तो क्या हाल है भैया के। डिज्नी स्टार और वियाकॉम 18 मर्ज हो चुके हैं। जियो स्टार एक नई कंपनी बन चुकी है, लेकिन अभी तक डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और जियो सिनेमा मर्ज नहीं हुए हैं। आईपीएल ऑक्शन भी शुरू हो गया है। इनफैक्ट आईपीएल ऑक्शन को प्रमोट कर रहे हैं स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा, दोनों अलग अलग। तो मैं पता था डिज्नी स्टार के पास टीवी राइट्स थे एंड वियाकॉम 18 के पास अपने डिजिटल राइट्स थे। तो जियो सिनेमा पे अलग स्ट्रीम होता था, स्टार स्पोर्ट्स पे अलग। दोनों एक साथ ही प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि कंपनी अब एक ही है। ठीक है, ओनरशिप पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी है। अब ये है स्टार स्पोर्ट्स / जियो सिनेमा। लेकिन हम चाहते थे जियो हॉटस्टार या फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार, क्योंकि हम आईपीएल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखना चाहते हैं। लेकिन इस चीज को लेकर ना जरा कंपनी भी श्योर नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं आईपीएल ऑक्शन ऑन जियो स्टार। जियो स्टार ओटीटी का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है, लेकिन यहाँ पे स्मार्ट खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आईपीएल जियो सिनेमा पे आना हुआ तब भी है तो जियो स्टार पे ही नेटवर्क है ना, जियो स्टार, तो जियो स्टार नेटवर्क पे ही आईपीएल होगा और कहाँ होगा। लेकिन मेन भैया चीज यही है कि हमको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखना है आईपीएल, क्योंकि हमने पिछले 2 सालों से जियो सिनेमा की सर्विस देख पा रहे हैं। आईपीएल की मजा नहीं आता है देख। हमने हॉटस्टार की फ्री वाली वर्ल्ड कप की भी स्ट्रीमिंग देखी है, बहुत मजा आता है। ठीक है, मतलब सब लोगों को हॉटस्टार पे ही अपने लाइव इवेंट्स देखना पसंद है। एंड इतनी बड़ी सर्विसेज है, दोनों के सब्सक्राइबर बेस इतने बड़े हैं, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाता है कि भाई मर्जर एकदम से हो जाए। चलो आईपीएल ऑक्शन तक तो ठीक है, लेकिन क्या हमें आईपीएल देखने को मिलेगा? देखो भाई, आईपीएल शुरू हो रहा है 15 मार्च से, आई गेस 14 या 15 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है। एंड ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो 30-31 मार्च को खत्म हो जाएगा। तो जनरली कंपनीज कुछ ऐसा करती हैं कि अगर कुछ भी उन्हें बड़ा करना होता है ना, वो नए फाइनेंशियल ईयर में करते हैं। तब हिसाब तिसाब रखना भी बढ़िया रह जाता है। हिसाब पूरा सेट बैठेगा। जिन लोगों के सब्सक्रिप्शन खत्म हो रहे होंगे, ज्यादातर लोगों ने तब लिए थे जब नए लॉन्च हुए थे, उनके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये नई स्ट्रीमिंग सर्विस बन जाएगी तो उनका ही सारा डेटा वगैरह वो मेंटेन करेंगे नए फाइनेंशियल ईयर से। ऑलराइट, तो इन चीजों को एंड सारी चीजों को कंसीडर करते हुए यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी निकलती हैं। सबसे पहले यह है कि आईपीएल शुरू होने के जस्ट पहले मार्च के स्टार्टिंग में या फरवरी में मर्ज हो जाएं जियो सिनेमा और हॉटस्टार और एक नई स्ट्रीमिंग सर्विस हमको मिले। तब तक ये दुबई वाले बच्चे डोमेन भी लुटा देंगे। बाकी दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि जियो सिनेमा या हॉटस्टार या फिर सिर्फ हॉटस्टार पर आईपीएल की स्ट्रीमिंग हो, लेकिन जियो सिनेमा भी जिंदा रहेगा। ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा, लेकिन मर्जर नहीं होगा। मर्जर के बिना ही हॉटस्टार पर या दोनों पे एक साथ। आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन आईपीएल शायद इस साल भी फ्री रहने वाला है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये मैंने फाइनेंशियल ईयर वाली बात की है, कि आईपीएल शुरू हो जियो सिनेमा पर, लेकिन बीच आईपीएल के ही नई स्ट्रीमिंग सर्विस मर्ज हो जाए। वैसे कम चांसेस है इसके, एंड उस पे स्ट्रीमिंग शुरू हो जाए। एंड सबसे स्पेशल बात, अभी इनको टाइम लगेगा। अगर जियो सिनेमा पर ही आईपीएल स्ट्रीम हो रहा हो एंड बीच आईपीएल तक भी मर्जर ना हो, तो तुम मान के चलो लगभग कुछ महीने और कुछ साल नहीं, 1 साल ज्यादा से ज्यादा और कुछ महीने मर्जर नहीं होगा। दोनों स्ट्रीमिंग सर्विस अलग अलग काम करेंगे। क्योंकि हो सकता है कंपनी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हो कि अगर दोनों स्ट्रीमिंग सर्विस को अलग अलग रखेंगे तब ज्यादा फायदा होगा, या फिर दोनों को मर्ज कर देंगे तब ज्यादा फायदा होगा। आई होप सो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि चल क्या रहा है। बाकी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो करना ना भूलना। हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर। अब सालों मेरा सब्सक्रिप्शन ले लो, 30 रुपए का है।